नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास महात्म्य के चौथे अध्याय में मुख्य रूप से भगवान विष्णु श्री जगन्नाथ जी की महिमा और विभिन्न प्रकार के तीर्थों के गुप्त रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस अध्याय को सुनने और पढ़ने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आषाढ़ मास की महात्म्य की जो मुख्य कथा है उसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। मुख्य कथा इस प्रकार से है। इसमें तीर्थों का रहस्य बताया गया है। संसार में 4 प्रकार के तीर्थ स्थान होते हैं। देव तीर्थ जो देवताओं के द्वारा निर्मित या प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी आदि। आसुर तीर्थ जहाँ असुरों का वध हुआ हो या उनके उद्धार के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ऋषि तीर्थ ऋषियों और मुनियों की तप स्थली होती है, जैसे नैमिषारण्य। मानुष तीर्थ जहाँ महान संतों या भक्तों ने अपने सत्य कर्मों से भूमि को पवित्र किया हो। कथा के अनुसार आषाढ़ मास में 3 तीर्थों में स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर भगवान जगन्नाथ जी की कथा श्रवण करने से व्यक्ति के हृदय में भक्ति का संचार होता है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार इस महीने में कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। एक भक्त व्रत जो मनुष्य आषाढ़ मास में आलस्य छोड़ के दिन में केवल एक समय भोजन करके, जिसको बोलते हैं एक भक्त व्रत करता है, वह धन दान और पुत्र पौत्रों से संपन्न होता है। दान का महत्व। इस महीने में ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खड़ाऊ यानी कि चप्पल, छाता, नमक, आंवला और जल से भरे हुए घड़े दान में दिए जाते हैं, क्योंकि अत्यंत शुभ और भाग्य जगाने वाले माने जाते हैं। वर्जित कार्य होते हैं जो नहीं किए जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इस दौरान विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों को करना वर्जित होता है। इस महीने में खान पान में सावधानी रखनी अति आवश्यक होती है। तामसिक भोजन, तेल, मसालेदार चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु की शुरुआत के कारण पाचन की क्रिया कमज़ोर हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। और अध्ययन का पाठ, उसकी विशेषताएं, कथा का सार जानने के बाद, श्रवण करने के बाद भगवान श्री हरि, विष्णु या फिर श्री कृष्ण जी के चरणों में तुलसी दल अर्पित करके मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इसके बाद भगवान विष्णु या जगन्नाथ जी की कपूर से आरती की जाती है और जाने अनजाने में की गई भूल चूक के लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ मास महात्म्य का चौथा अध्याय मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंगलाचार तथा कथा प्रारंभ। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषिवर, आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य प्रातःकाल उठ के स्नान करके भगवान नारायण की पूजा करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथे अध्याय में भगवान विष्णु के वामन स्वरूप और जल के अधिपति वरुण देव की उपासना का विशेष फल बताया गया है। भगवान वामन का प्रसंग इस अध्याय में बताया गया है कि आषाढ़ मास में ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके राजा बलि का उद्धार किया था। जो भक्त इस महीने में भगवान वामन के नाम का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सभी कष्ट और अहंकार दूर हो जाते हैं। और इस महीने में दीपदान और अन्नदान करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और वंश की वृद्धि होती है। अध्याय के अनुसार आषाढ़ मास में देव इंद्र और जल देवता वरुण देव की पूजा का भी विधान है। इस महीने से वर्षा ऋतु का पूरी तरह आगमन होता है, इसीलिए जल को स्वस्थ और साफ रखा जाता है। जल स्रोतों की पूजा करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। व्रत रखने वाले साधक को इस महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए।
जो मनुष्य आषाढ़ मास के चौथे अध्याय का पाठ करता है, उसे श्रद्धापूर्वक सुनता है, लक्ष्मी मैया और नारायण भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस महीने आपको आषाढ़ मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा करनी है। पीले रंग के फूल और तुलसी दल अर्पित करने हैं। सूर्य देवता और मंगल देव को अर्घ्य देना है। शरीर में ऊर्जा और सकारात्मक बनी रहेगी। इस महीने छाता, खड़ाऊ, जल से भरा हुआ घड़ा और नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।